हेलो चिल्ड्रन, हमारा आज का टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपी बनाना, रेप्लिका। तो डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है। कब बनाता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, डीएनए अपनी कॉपी करता है। अब वो सेल साइकिल में वो एक खास स्टेज में कॉपी करता है, दैट इज एस फेज। यू नो, सेल साइकिल में जो एम फेज है वो क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके अलावा G1 ग्रोथ 1, देन सिंथेटिक फेज एंड दैट इज G2 फेज। सो इन दोनों के बीच में एस जो सिंथेटिक, इतना टोटल इंटरफेज होता है, रेस्टिंग फेज जिसको बोलते हैं सेल साइकिल में। सो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये आप सबको पहले से ही मालूम है। सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉट ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और किस तरीके का होता है इस पे बहुत कंट्रोवर्सी रही। तो किस तरीके का होता है उसके लिए 3 टाइप सजेस्ट किए गए। सपोज दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये मानते थे कि द ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड रिमेन्स सेम एंड द न्यू स्ट्रैंड्स वर फॉर्म्ड, टोटली न्यू स्ट्रैंड्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। इस मेथड को बोला गया कंजर्वेटिव। क्या बोला गया इसको? कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप ने बोला कि अगर ये पेरेंटल दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो पूरे डिसमेंटल हो जाते हैं, मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाता है और फिर से वो दे फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स रीअरेंज एंड दे फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। जब ऐसा होता है उसको बोला गया डिस्पर्सिव। क्या बोला गया उसको? डिस्पर्सिव, ठीक है। तीसरा ग्रुप बोला कि डीएनए स्ट्रैंड जो है ओरिजिनल वो सेपरेट हुए और एक स्ट्रैंड ने अपने आप को टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, उसके अगेंस्ट दूसरा न्यू बना, मतलब 1 पेरेंटल एंड 1 न्यू फॉर्म। सो ऐसे टाइप को बोला गया सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोला गया? सेमी कंजर्वेटिव। ये बहुत से लोगों ने बोला। आखिर में सेमी कंजर्वेटिव टाइप का ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये प्रूफ हुआ, और वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल एक्सप्लेन कर रहे थे 1953 में, तभी उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि खास स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। उन्होंने ये बात बताई थी कि स्पेसिफिक ए विथ टी, एडेनाइन विथ थाइमीन, गोनाइन विथ साइटोसिन, ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, ज़रूर जो इस पेयरिंग से समझ में आता है कि कॉपी जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की तरफ इशारा करता है। तो उन्होंने एक स्कीम बताई कॉपीइंग की, वॉटसन एंड क्रिक ने, और वो यही कहती थी कि एक स्ट्रैंड जब खुलेगा तो एक स्ट्रैंड विल बी पेरेंटल एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। दैट मेथड वाज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। पर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए पहली बार जिन्होंने कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट आता है, देवर मेसेल्सन एंड स्थाल। Meselson and Stahl in 1958. नेम इम्पॉर्टेंट, ईयर इम्पॉर्टेंट। पूरा नाम है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है जो अभी हम करने वाले हैं। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है इन विच ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, Escherichia coli, in this bacteria, Escherichia coli. But later on, when the techniques developed, तो plant cells में भी ये देखा गया and human cell में भी बाद में ये proof
देखा गया. सो मेसेल्सन एंड स्थाल, Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958, they experimentally proved semi-conservative method of replication in Escherichia coli. अब क्या मेथड यूज करा उन्होंने और क्या कैसे होता है, सो वो हम देखेंगे. सो what was that method? Now they used what? They used heavy isotope of nitrogen. कौन सा? N50. It is not a radioactive isotope. Remember, heavy isotope of nitrogen. Heavy क्यों कहते हैं? But because wherever it is present, in whichever molecule it is present, उसका अगर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करें उस मॉलिक्यूल का, तो वो अपने हैवी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शंस में वो टेस्ट ट्यूब में आपको सेटल होता दिखाई देता है. सो दैट वाज हैवी नाइट्रोजन, नॉट रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन किस फॉर्म में? NH4, that is heavy nitrogen ammonium chloride. So what they did in the lab, in culture medium having ammonium chloride with heavy nitrogen, these bacteria were grown for few generations. अब इन बैक्टीरिया के डीएनए में क्या आ गया? कौन सा नाइट्रोजन आ गया? हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया. ठीक है. अब बैक्टीरिया डिवाइड्स, कोई भी बैक्टीरिया है वो कितने टाइम पे डिवाइड कर? इन 20 मिनट्स. सो आफ्टर 20 मिनट्स, फिर बिफोर डूइंग दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नाउ इट वॉज ग्रोन इन नॉर्मल नाइट्रोजन, that is NH4Cl with N14, that is normal nitrogen. So it was grown in this medium, first in this medium and then for few generations, and then few generations because अब बाद की generations में सभी बैक्टीरिया जो भी उसमें टेस्ट किया उसके डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट हो गया था. ठीक है. फिर और जब इस वाले दिस फर्स्ट, ये जो ओरिजिनल वाला था, इसका डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया कौन से, किसमें? सीसियम क्लोराइड, CaCl सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन बनाया डीएनए को डाल के और उसको चेक किया. सो इसमें एक फ्रैक्शन बना, दैट वाज होल ऑफ 100% ऑफ, ऐसा फ्रैक्शन बना वो, दैट वाज विद हैवी नाइट्रोजन. कौन सा था? हैवी नाइट्रोजन. क्लियर. नाउ जब इसमें ग्रो करा और फिर इंटरवल्स, आफ्टर फ्यू इंटरवल्स चेक करते गए, तो फर्स्ट आफ्टर दिस, सो आई विल रब दिस एंड द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स. सो फर्स्ट जनरेशन कब हुई? दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. ओके. देखें क्या हुआ फर्स्ट जनरेशन में. दिस वॉज द ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड विच आई एम ड्रॉइंग विद ब्लैक, एंड न्यू स्ट्रैंड्स वर फॉर्म्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड, दैट इज सेमी. अब इसको डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से चेक किया आफ्टर 20 मिनट्स, दैट इज फर्स्ट जनरेशन वाले को. तो आप देखेंगे कितना ये हाइब्रिड टाइप के डीएनए मिले, तो उसका फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर बना. सो हाइब्रिड टाइप ऑफ डीएनए का फ्रैक्शन कहाँ बना? इधर बना, थोड़ा इसके ऊपर. एंड हाइब्रिड डीएनए मतलब N15 एंड N14 वाला, दिस इज हाइब्रिड डीएनए. ओके. So hybrid DNA was found here. Okay. Then again after
40 मिनट्स, ओके। आफ्टर 40 मिनट्स फिर चेक करा, तो आई विल ड्रॉ इट हियर। सो आफ्टर 40 मिनट्स कौन सा जनरेशन हो गया? सेकेंड जनरेशन, ठीक है ना। उसको क्या काउंट करेंगे? कौन सा जनरेशन? सेकेंड जनरेशन। सो वील ओपन दिस, 1 इज अ ब्लैक, मतलब पेरेंटल, दोनों ओपन हो गए, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसके अगेंस्ट न्यू बनेगा, ओके, एंड इसके अगेंस्ट न्यू बनेगा। अब ये सब N14 में हो रहा है, तो अब N14 ही आएगा। सब कौन से मीडियम में था? ये सब हम चेक कर रहे हैं N14 वाले में। तो वहाँ जब डिवाइड हो रहा है तो नाइट्रोजन वॉज अवेलेबल वॉज N14, तो वही वाले से नए DNA स्ट्रैंड बनेगा। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो आप देखिए, 2 हाइब्रिड वाले मिलेंगे और 2 न्यू N14 वाले मिलेंगे, लाइट वाले। तो जो फ्रैक्शन आफ्टर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन बनेगा, मैं बीच में बना देती हूँ। सो जो फ्रैक्शन बनेगा वो कैसा होगा? 50% तो ये हाइब्रिड वाले हैं, 50% ये वाले, 50% जो हैं वो हाइब्रिड हैं, ठीक है ना, DNA है, दोनों का मिक्सचर। एंड 50% जो थे वो, और ऊपर बनाऊंगी, वो कैसे बनेंगे? 50% लाइट वाले हैं, ठीक है। तो दोनों का सेकेंड जनरेशन आफ्टर 40 मिनट्स 50% जो है वो दैट इज लाइट, N14 वाले, N14 दोनों लाइट वाले। क्लियर है? सो आफ्टर सेकेंड जनरेशन वील गेट दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सा टाइप का कब कब मिलेगा। अब आफ्टर 20 मिनट्स हम फिर देखें, तो आफ्टर 20 मिनट्स अब फिर वी विल सी। सो आई शुड ड्रॉ हियर so that you can just follow all. So the third generation, ठीक है ना। अब third generation will be after 60 minutes. अब after 60 minutes I am not drawing, I am just telling you। तो आपको मालूम है, इनको सबको स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि 75% विल बी कौन से वाले? N14 एंड N14, ठीक है। एंड 25% क्या मिले? हाइब्रिड। 25% क्या मिले? हाइब्रिड। आप देखिए, जनरेशन आफ्टर एवरी 20, इस जनरेशन में दोनों हाइब्रिड वाले भी 50% मिले, इक्वल थे। किस जनरेशन में? सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या मिला हमको? हाइब्रिड वाले DNA का परसेंटेज 50 से 25 हो गया और 50 से 75 बढ़ गया लाइट वाले का। कौन सा? लाइट वाला, N14, ठीक है। अब NCERT में एक क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। NCERT में एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आता भी है कि आफ्टर 80 मिनट्स व्हाट विल हैपन। सो देखें, दैट इज 4th जनरेशन। दैट इज विच जनरेशन? 4th जनरेशन। इन 4th जनरेशन, अब देखो 4th जनरेशन में दैट इज आफ्टर, रिमेंबर द टाइम, 80 मिनट्स। The light one का proportion, fraction in this density, the light वाला fraction, it increased from 75% to, from, ध्यान रखना, थर्ड में from 75 to 87.5%, and this decreased from 25%। कौन सा वाला? हाइब्रिड। हर आगे जनरेशन में हाइब्रिड वाला कम होता जाएगा। फ्रॉम, इसका हाफ कर दीजिए, 25 का हाफ इज 12.5, ठीक है। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हाइब्रिड वाला है, मतलब ये वाले जो हैं ये कम होते जाएंगे क्योंकि N14 में ग्रो कर रहे हैं। इसका दिस टाइप ऑफ डाटा
proves that the one strand is parental and one is made new. That proves semi-conservative method of replication. Clear है? So you have to give this experiment. आता है ये 5 marks में भी आता है. What explains that after every 20 minutes, generation 1, 2, 3, 4, there is reduction in the fraction of hybrid DNA and the light fraction N14 वाला जो है वो बढ़ता जाएगा. और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि कौन से कल्चर के हम टाइम टू टाइम इंटरवल चेक कर रहे हैं, N14 वाला, जिसमें अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कैसा वाला था, लाइट, N14 नॉर्मल वाला था. तो ये तभी पॉसिबल है जब मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव. क्लियर है सबको? डायग्राम इंपॉर्टेंट है. नाउ एक क्वेश्चन और आता है कि क्या किसी प्लांट के ऊपर भी किया है. प्लांट कौन सा? विसिया फाबा. सो आई विल राइट हियर विच प्लांट? विसिया फाबा. दैट इज, दोज आर बीन्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली का फलियां वाला पौधा है. दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज फाबा बीन्स या ब्रॉड बीन्स भी बोलते हैं इनको. सो फाबा बीन्स, उस पे किन्होंने इंपॉर्टेंट है? टाइलर एटॉल. एटॉल का मतलब होता है उनके कुलीग्स, उनके साथी. टाइलर और उनके कुछ साथी ने 1958 में, ठीक है, प्लांट विसिया फाबा के ऊपर ये प्रूव किया कि द मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है. और क्या प्रूव किया उन्होंने? इससे क्या प्रूव किया उन्होंने कि, क्या प्रूव किया इससे उन्होंने कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी द मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी conservative. Here important, scientist name important, example important, and one more important thing, they took, यहाँ पर तो heavy isotope लिया था नाइट्रोजन का for experiment. They took radioactive thymidine. ये प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करा? रेडियोएक्टिव थाइमिडीन, न्यूक्लियोटाइड ऑफ थाइमीन. सो आपको मालूम है नाइट्रोजनस बेसिस में रखते हैं. सो रेडियोएक्टिव थाइमिडीन दे टुक ऑन विसिया फाबा बीन्स and experimentally proved in plants, Tyler et al., that the replication method is semi-conservative. So this was about the proof, experimental proof. Next we will continue with the method and enzymes involved. Till then, thank you very much.